हेलो प्यारे साथियों, आपसे एक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों आज फिर से हम दोस्तों लेकर आए हैं यहाँ पे क्लास 12th का बायोलॉजी का काव्य खंड का 10वां चैप्टर, जिसका दोस्तों नाम है अधिनायक। दोस्तों हमने अभी तक 9 चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव सवाल हम आपको दिए हैं। ये दोस्तों है 10वां सवाल चैप्टर जिसका नाम है अधिनायक। दोस्तों अधिनायक चैप्टर से जितने भी सवाल हिंदी में पूछे जाते हैं वो सवाल दोस्तों हम आपको दिए हैं, तो आप वीडियो के अंदर बने रहिए और इसी प्रकार से वीडियो को दोस्तों आप देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, सवाल नंबर 1 है। और हाँ दोस्तों, एक आप लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। सवाल नंबर 1 है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, रघुवीर सहाय। सवाल नंबर 2 है कि अधिनायक कैसी कविता है ना। तो व्यंग्यात्मक कविता है, ठीक है। चलिए सवाल को देखते चलेंगे दोस्तों। जो आंसर है आपको पहले से पता है ना, आप उसको आंसर दोस्तों दे सकते हैं यहाँ पे। सवाल 3 है कि अधिनायक कविता किस संग्रह से ली गई है। तो आत्महत्या के विरुद्ध से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 4 की बात करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है, तो सवाल 4 है कि कौन सी कवि छायावादी नहीं हैं। तो वो है रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 5 है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से MA किया है। तो अंग्रेजी से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 6 की बात करेंगे। सवाल 6 की बात करेंगे। सवाल 6 क्या है कि आत्महत्या के विरोध के रचनाकार कौन हैं। तो रघुवीर सहाय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 7 की बात करें, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। तो वह है लखनऊ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 की बात करेंगे। सवाल नंबर 8 की बात करेंगे। सवाल 8 क्या कहता है, सवाल 8 है कि रघुवीर सहाय की कविता है। तो कौन है, तो अधिनायक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 9 की बात करते हैं, हरचरना कौन है। तो एक आम आदमी है इस कविता में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सवाल आगे की बात करेंगे। सवाल 10 की बात करेंगे कि अधिनायक किस कवि की रचना है। तो वो है रघुवीर सहाय का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 11 की बात करेंगे कि हरचरना अधिनायक का गुण क्यों गाता है। तो डर से, है ना, किससे, डर से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 12 की बात करेंगे। सवाल 12 की बात करेंगे कि बाजा बजाना का क्या अर्थ होता है। तो खुशामद करना, ऑप्शन बी सही। सवाल 13 की बात करेंगे कि रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं। तो वो हैं दूसरे सप्तक के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 14 की बात करेंगे। सवाल 14 है कि रघुवीर सहाय को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो है लोग भूल गए हैं, है ना। इस साहित्य पर इनको अकादमी पुरस्कार दोस्तों मिल चुका है। सवाल 15 की बात करेंगे कि अधिनायक कविता के कवि क्या संदेश देना चाहता है। अधिनायक कविता के जो कवि है इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो वो है कि पूरा तंत्र शोषण है, अंतः तंत्र से लड़ो, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 16 की बात करेंगे। सवाल 16 जो है कि अधिनायक कैसे कविता है ना, अधिनायक कैसी कविता है दोस्तों। तो वो है समकालीन राजनीति पर व्यंग्य कविता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 17 की बात करेंगे, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 18 की बात करेंगे। सवाल 18 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है। तो वो है चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 19 की बात करेंगे कि रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा डॉट हैं। तो कौन है, पत्रकार हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 20 की बात करेंगे कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो इसका जो सही अंतर होगा वो होगा आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 21 की बात करते हैं कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। तो वो है रघुवीर सहाय का। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सवाल 22 की बात करते हैं। यह रहा सवाल 22 आपके सामने। सवाल 22 है
कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है, तो वो है अधिनायक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 23 की बात करेंगे कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, तो वो है आधुनिक काल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 24 की बात करेंगे। सवाल 24 जो है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 25 की बात करेंगे कि रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था, तो वो है लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। ऑप्शन 26 की बात करते हैं। सवाल अधिनायक कौन है, तो है ना सत्ताधारी वर्ग को यहाँ पे कविता में अधिनायक कहा गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। सवाल 27 की बात करेंगे। सवाल 27 जो है कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरणा किसका प्रतिनिधि है, तो वो है आम आदमी का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 28 की बात करेंगे। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, तो वो है रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 की बात करेंगे। सवाल 29 की बात करेंगे कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल हैं, तो वो हैं रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 30 देखते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है, तो वो है समकालीन राजनीति पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 31 की बात करते हैं कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं, तो वो है दूसरा सप्तक। सवाल 32 की बात करेंगे। सवाल 32 जो है कि निम्नलिखित में से कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, तो वो है चांद का मुंह टेढ़ा है। सवाल 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है, तो वो है वे लोग भूल गए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 34 की बात करते हैं कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे, तो वो है नवभारत टाइम्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 35 की बात करेंगे कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, तो वो है दिनमान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 36 की बात करेंगे। सवाल 36 जो है सवाल 36 की बात करेंगे। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है ना, दिल्ली मेरा प्रदेश जो है पाठ है वो क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है, तो दोस्तों यह एक निबंध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 37 की बात करते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो वो है 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 38 की बात करेंगे। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, तो वो है हरदेव सहाय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 40 की बात करेंगे। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, तो वह है सीढ़ियों पर धूप में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 40 की बात करेंगे। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है, तो वो है रघुवीर सहाय, है ना जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों यह लास्ट सवाल 41 की बात करेंगे कि रघुवीर सहाय किस के प्रधान संपादक थे, तो वह है दिनमान के। दोस्तों तो ये रहा अधिनायक चैप्टर का कुल 41 ऑब्जेक्टिव सवाल दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में सवाल इससे 1-2 सवाल दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों सीरीज को देखते रहिए। दोस्तों आगे की ओर बात करेंगे दोस्तों, हम सब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले एक नए पाठ के साथ। तो दोस्तों तब तक नमस्कार। आप दोस्तों वीडियो जरूर देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, है ना, क्योंकि दोस्तों ये आपको हम टारगेट बैच 2025 के बच्चों के लिए दोस्तों 12 के बच्चों के लिए दे रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक आपसे अनुरोध है कि आप लाइक शेयर दोस्तों जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।